गाइस, मैं हूँ वली और आप देख रहे हैं रेसर पाकिस्तान। वेलकम है आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं जे ओसो एंड कोडी रोड्स के बारे में। तो यार क्या जे ओसो एंड कोडी रोड्स के दरमियान सीक्रेट स्टोरी चल रही है, उसके बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो जे ओसो एंड कोडी रोड्स के दरमियान कोई ना कुछ तो सीक्रेट स्टोरी चल रही है, क्योंकि जब रोमन रेंस के सामने कोडी रोड्स प्रोमो कर रहे थे तो उस वक्त कोडी रोड ने रोमन रेंस को कहा था कि तुम्हें सबसे पहले जे ओसो लीव करेंगे, उसके बाद जिमी करेगा, उसके बाद सोलो, उसके बाद सैमी, सारे करेंगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें जे ओसो लीव करेगा। तो उस चीज़ से एक तुम्हें पता चलता है। दूसरा अगर ये चीज़ है कि जब मंडे नाइट ड्रा में वो बहुत ज़्यादा जे ओसो इशारे कर देते कोडी रोड्स को, इशारे कर रहे थे। चलो वो तो हम कह सकते हैं कि उनकी आदत है या वो करते रहते हैं सब लोगों को, उसकी कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, उसकी चलो बात ही नहीं करते। तो आगे इस बार जो मंडे नाइट रहा हुआ है, इस हफ्ते जो मंडे नाइट रहा हुआ है उसकी बात करते हैं। उसमें जब कोडी रोड्स आते हैं वो पहले से उन्होंने डिसाइड था कि उन्होंने आना है। हमने ये सोच के रखा था कि कोडी रोड्स आएंगे, वहाँ पर अपने बारे में बताएंगे कि मैं स्मैकडाउन में जाने वाला हूँ, ये चीज़ बताकर वहाँ से चले जाएंगे। तो उन्होंने तो ये चीज़ बताई ही नहीं है ना। जो ही स्टेज पर रिंग में आते हैं तो वहाँ पर कोडी रोड्स जे ओसो के बारे में बात करने लगता है। जो ही शुरू करते हैं तो वहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो टपक पड़ता है। डोमिनिक मिस्टीरियो आता है तो वो कोडी रोड्स को तंग करता है। जब तंग करता है तो कोडी रोड्स को गुस्सा आ जाता है। कोडी रोड्स इनको मार देते हैं, इसको और जेडी मैकडोना को मारते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। वो दोनों चले जाते हैं, कोडी रोड्स भी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जे ओसो के बारे में वो क्या बात करने लगते थे, जब WWE किसी स्टोरी को ऐसे दरमियान में छोड़ देती है तो वो वैसे ही कहते हैं कि एक बंदा रिंग में आता है, जब किसी के बारे में बात करने लगता है तो वहाँ पर कोई और रेसलर आ जाता है और उसको ऐसे तंग करते हैं जैसे डोमिनिक मिस्टीरियो आ गए थे। तो कोडी रोड्स जे उसके बारे में क्या बात करने लगे थे, वो इस सवाल बनकर ही रह गया। तो इसका जवाब अभी तक नहीं निकल के आया। तो अब आगे देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, क्योंकि अब जे ओसो एंड कोडी रोड्स बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो इनकी जो सीक्रेट स्टोरी है अब वो सीक्रेट नहीं रहेगी, अब वो सिर्फ स्टोरी बन के रह जाएगी और सामने निकल के आ जाएगी। लेकिन कब आएगी यह सवाल है अभी। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है बताइएगा ज़रूर कमेंट में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेकी लिंच के बारे में। तो बेकी लिंच चैम्पियनशिप कैप्चर कर चुकी हैं। तो उन्होंने उनके लिए दो तीन अपडेट निकल के आई हैं, वो मैं आपको दे देता हूँ, बता देता हूँ। तो एक तो उनके NXT में क्या प्लान्स हैं, आगे वो NXT में क्या करने वाली हैं। तो उन्होंने खुद कहा है कि मैं चैम्पियनशिप लेकर भाग नहीं जाऊंगी, WWE के मेन रोस्टर पे नहीं चली जाऊंगी, यहाँ पर NXT में ही रहूँगी और NXT में ही रहूँगी और यहाँ पर मैं NXT में ही आपको नज़र आऊँगी। मैं अपने कोशिश बहुत करूँगी कि मैं चैम्पियनशिप के साथ, टाइटल के साथ मैं NXT में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मैचेस मैं खेल सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको नज़र आऊँ। तो इनके बारे में ये चीज़ आई है कि ये NXT में ही रहने वाली हैं। अभी WWE के मेन रोस्टर पे बहुत मुश्किलें आएँ। तो आगे बात करते हैं कि इनका जो इंटरव्यू में इन्होंने जो चीज़ कही है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने पहले तो ये चीज़ कहा है कि मैं बिल्कुल इम्पॉसिबल समझती थी कि मैं NXT की चैम्पियनशिप टाइटल हासिल कर लूँगी। इन्होंने कहा था कि मैं बहुत नामुमकिन समझती थी क्योंकि ये NXT से निकल चुकी थी इसलिए। लेकिन फिर बाद में इन्होंने खुद कदम जमाए NXT में, तो वहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की। तो फिर इसमें देखो पास भी हो गई। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इनके कंधे पे आप चैम्पियनशिप और टाइटल अब आ चुकी है। जाहिर सी बात है ये चीज़ इनके लिए तो अनपॉसिबल थी, कि बिल्कुल नामुमकिन थी, लेकिन इन्होंने मेहनत करके खुद इम्पॉसिबल बनाया है। ये चीज़ हमारे लिए एक सबक है कि हम भी जितनी ज़्यादा मेहनत करें
हमें सबक मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो मेहनत किया करें, ये चीज़ नहीं है कि कुछ भी नहीं होता, लेकिन नहीं सर, मेहनत का सिला मिलता है और मेहनत किया करें। तो आगे इन्होंने कहा है कि मैं देख सकते हो कि एक तरफ सेथ रॉलिंस के पास वर्ल्ड चैम्पियनशिप है और दूसरी तरफ मेरे पास भी चैम्पियनशिप है। तो हम WWE को रोल कर रहे हैं, आगे चला रहे हैं। मतलब इन्होंने ये चीज़ की है कि हमारा बहुत अच्छा किरदार है WWE में। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आगे बात करते हैं मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो मंडे नाइट रॉ, जैसे कि मैंने आपको बताया, WWE TKO के नीचे अब चली गई है। तो ज़ाहिर सी बात है मंडे नाइट रॉ में भी तब्दीली आएंगी, हर चीज़ में तब्दीली, थोड़ी थोड़ी सी तब्दीली ज़रूर नॉर्मल होगी, ज़रूर आएगी। तो तब्दीली क्या आने वाली है वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि ये सही कन्फर्म जो है वो चीज़ नहीं हुई, लेकिन जो थोड़ी थोड़ी इन्होंने अपडेट दी है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि हमारे पास इनके पास फ्राइडे स्मैकडाउन है, तो हमारे पास सैटरडे स्मैकडाउन, मतलब सैटरडे वाले दिन आता है। तो हो सकता है जो चीज़ ये बता रहे हैं कि उनके पास सैटरडे स्मैकडाउन बन जाए और हमारे पास संडे स्मैकडाउन बन जाए, उसमें फ़ायदा तो मेरे ख्याल में ये चीज़ होगी कि सबकी छुट्टी होती है और आसानी से सब लोग देख सकते हैं। तो इनके बारे में मेरे ख्याल में और प्लान हो सकते हैं, क्या पता संडे स्मैकडाउन बन जाए, हमारे पास मंडे स्मैकडाउन आ जाए। क्योंकि पहले जो चीज़ होती थी वो ये थी कि पहले मंडे स्मैकडाउन हमारे पास आता था और संडे वहाँ पर होता था। मतलब संडे वाले दिन नाइट को उधर होता था, मंडे वाले दिन डे को हमारे पास आता था। तो ये जो प्लान हैं ये इनके क्या हैं कि मंडे नाइट मेरे ख्याल में ये सैटरडे उधर होगा और संडे में हमारे पास होगा। ये चीज़ अगर हुई मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि छुट्टी वाले दिन है, सब लोग यहाँ पर देखेंगे, लाइव इवेंट बहुत अच्छे से देख पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने तो ये सोचा था कि मंडे नाइट रॉ को WWE, मतलब जो TKO है वो WWE में मंडे नाइट रॉ को नहीं करेगी, साइन नहीं करेगी, लेकिन नहीं, क्योंकि ये अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही। मतलब बहुत कम है इनके जो व्यूअरशिप हैं वो बहुत कम है। अब देखो 1.3 कुछ मिलियन, ये कोई व्यूअरशिप तो नहीं है। जैसे ये पहले ये व्यूअरशिप देती 6 मिलियन, ये तो बहुत अच्छी व्यूअरशिप थी, ये तो बंदा कह सकता है। लेकिन अब देखो ये तीसरा हिस्सा कहाँ पर और एक हिस्सा कहाँ पर, ये तीसरे से भी अब नीचे आ गई है मेरे ख्याल में। तो लेकिन उन्होंने ले लिया है TKO ने, मेरे हिसाब से हो सकता है अब इसको मंडे नाइट रॉ को ऊपर लेकर जाए और इसमें कुछ खास, मतलब 1 महीने बाद, 2 महीने बाद इसमें लाइव इवेंट करवाए और इसको लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा शो कर के WWE बहुत अच्छी है। और आप देखा करें, मतलब लाइव इवेंट इतने ज़्यादा करेगी, साल में 5 5 6 बार करेगी, क्योंकि इन्होंने खुद TKO ने एक अपडेट में बताया है कि लाइव इवेंट हमें बढ़ाना पड़ेंगे ताकि WWE का रिजल्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सके। तो आपके इस बारे में क्या है, ज़रूर बताना कमेंट में। तो नेक्स्ट बात करते हैं TKO के बारे में। तो TKO के बारे में एक अपडेट निकल के आई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बात तो आपको बताओ कि TKO के नीचे अब WWE एंड UFC दो कंपनियाँ काम कर रही हैं। तो अपडेट क्या है, अपडेट ये है कि उन्होंने एक कस्टम टाइटल तैयार की है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जिस टाइटल में एक साइड पे WWE, दूसरी साइड पे UFC एंड दरमियान में TKO का नाम दर्ज किया, और ये बहुत ही अच्छी टाइटल लग रही थी। वैसे तो क्या ऐसी टाइटल आ सकती है जिसमें UFC एंड WWE दोनों के लिए हो? ऐसे सुन के तो नामुमकिन और इम्पॉसिबल लगता है कि ये चीज़ तो मुश्किल या नहीं हो सकती, लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज़ होगी और आने वाले दिनों में, मतलब सालों में, ये चीज़ ज़रूर होगी, जिसमें WWE एंड UFC दोनों दोनों काम करेंगी। क्योंकि मेरे ख्याल में एक ऐसी अब ये टाइटल, कस्टम टाइटल तैयार करेंगे जिसमें UFC के लोग एंड WWE के लोग दोनों शामिल होंगे, वहाँ पर दोनों काम करेंगे। तो आप एक बार इमेजिन करो, सोचो कि वो टाइटल WWE लेकर जाएगी या दूसरे UFC लेकर जाएगी।
तो मेरे ख्याल में उस हिसाब से तो दोनों ही बराबर होंगे अभी, लेकिन बराबर हम कह नहीं सकते। जो WWE है वो तो बहुत आगे है, उसमें जो सुपरस्टार हैं वो बहुत आगे हैं। मेरे ख्याल में ये जो कस्टम टाइटल है अगर तैयार हो गई और इस चीज़ पे कहा गया कि ये UFC एंड WWE जो जीतेगा उन दोनों में से एक को मिलेगी, तो मेरे ख्याल में ये जो WWE लेकर जाएगी, क्योंकि WWE के सुपरस्टार अभी बहुत ऊपर तक जा रहे हैं इसलिए। तो आपका क्या ख्याल है? तो लास्ट बात करते हैं रोमन रेंस वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर के बारे में। तो आप समझ तो गए होंगे इनके मतलब मैचेस के बारे में, इनके मैचेस होने वाले हैं क्योंकि अब UFC एंड WWE एक ही कंपनी के नीचे आ चुकी हैं, तो हो सकता है कि उनका मैचेस वगैरह बन जाए, क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर अब UFC में बहुत ज़्यादा मतलब मैचेस ऐसा नहीं करते, आती ही नहीं है, मतलब आउट होते हैं UFC से, हम ये कह सकते हैं। तो रोमन रेंज मतलब WWE में आ सकते हैं, क्योंकि अब तो उनके पास एक लाइसेंस आ चुका है, तो वो क्या पता WWE में आ जाएं और रोमन के साथ एक फ्यूड उनकी भी चले, क्योंकि ट्विटर पे एक दफ़ा मैकग्रेगर एंड रोमन रेंस की मतलब बातें हुई थी, तो वहाँ पर रोमन ने मैकग्रेगर को कहा था कि तुम क्या चीज़ हो यार, तुम तो मेरे पाँव की मतलब छोटी सी चीज़ हो, मेरे आगे तो कोई चीज़ भी नहीं है। तो ऐसे ही मतलब मैकग्रेगर को भी गुस्सा आ गया था, कॉनर मैकग्रेगर को भी गुस्सा आ गया था, तो कॉनर मैकग्रेगर ने कहा कि ठीक है हम दोनों मैचेस कर लेंगे, उसमें पता चल जाएगा कौन ठीक है और कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन युद्ध जैसा है, मतलब सब कुछ पता चल जाएगा। इसमें भी आप लोग दो तकरीबन रोमन के साथ देखिए, क्योंकि आपने कॉनर मैकग्रेगर मेरे ख्याल में उनकी जो शूट है, उनकी जो पावर है वो अभी तक नहीं देखी होगी। अगर देखी हुई तो मुझे भी ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने तो नहीं देखी। तो मैं खुद रोमन की तरफ जाता हूँ, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि रोमन जीतेगा या ये कॉनर मैकग्रेगर जीतेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे अपने रोमन ही जीत जाएंगे। तो आपका क्या ख्याल है ज़रूर कमेंट में बताना। वीडियो की अपडेट यही कुछ ही थी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।